श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सरल अर्थ। हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म, न्याय, सच्चाई, सदाचार की हानि होती है और अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार, बुराई बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर आता हूं, सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। आधुनिक दृष्टिकोण और उदाहरण। भगवान कृष्ण का यह वचन केवल किसी चमत्कारी अवतार की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन का शाश्वत सिद्धांत है। आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों इसे अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकती हैं। पुरानी पीढ़ी का दृष्टिकोण हमारे बुजुर्ग कहते हैं, पहले जमाने में लोग धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। पड़ोसी की मदद करना, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करना, सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार करना, कम साधनों में संतोषी रहना। उनके अनुसार आज समाज में भ्रष्टाचार, दिखावा, स्वार्थ और अधर्म बढ़ गया है। उनकी दृष्टि में गीता का यह श्लोक याद दिलाता है कि जब बुराई हावी होती है, तब जीवन में कोई शक्ति, कोई नेतृत्व या कोई घटना हमें वापस सही रास्ते की ओर ले जाती है। नई पीढ़ी का दृष्टिकोण। आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और करियर की दौड़ में लगी है। ऑफिस में पॉलिटिक्स, बिजनेस में कट थ्रोट कंपटीशन, सोशल मीडिया पर फेक लाइफ, रिश्तों में स्वार्थ और दूरी। जब जब ये अधर्म या असंतुलन बढ़ता है, तब जीवन हमें वेकअप कॉल देता है। कभी करियर की असफलता, कभी रिश्तों का टूटना, कभी मानसिक तनाव। ये सब जीवन के युग युग के संदेश हैं कि हमें वापस अपने धर्म, मूल्य और सच्चाई की ओर लौटना चाहिए। आज के उदाहरण कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नौकरी, ऑफिस। जब कंपनी में सिर्फ मुनाफे के लिए झूठ और शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं, तो एक समय बाद सिस्टम गिर जाता है। लेकिन जब कोई नेता नैतिकता और ट्रांसपेरेंसी लाता है, तो वही धर्म की पुनः स्थापना है। बिजनेस, व्यवसाय। आज का युवा स्टार्टअप शुरू करता है, लेकिन अगर वो केवल लालच से चलता है तो टिक नहीं पाता। अगर वो ही ईमानदारी और सेवा भाव से चलता है, तो समाज भी उसे स्वीकार करता है और सफलता भी मिलती है। सोशल मीडिया जनरेशन। फेक शो ऑफ और झूठे कंटेंट से लोग लाइक और फॉलोअर्स तो पा लेते हैं, लेकिन अंत में विश्वास खो देते हैं। पर जब कोई कंटेंट क्रिएटर सच्चाई, ज्ञान और मूल्य आधारित कंटेंट लाता है, तो वो असली धर्म की स्थापना है। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। अधर्म तब बढ़ता है जब रिश्तों में स्वार्थ, झूठ और धोखा होता है। धर्म तब स्थापित होता है जब परिवार में आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग लौटता है। लाइफ लेसन्स फ्रॉम श्लोका 4.7 थ्रू 8। अवतार का अर्थ, परिवर्तन की शक्ति। भगवान का अवतार केवल दिव्य रूप से आना नहीं है, बल्कि हर युग में सही दिशा देने वाली कोई शक्ति, कोई इंसान या कोई परिस्थिति आती है। आज ये शक्ति हमारे अंदर भी जाग सकती है। अधर्म का बढ़ना, चेतावनी, संकेत। जब जीवन में तनाव, झूठ, लालच और असंतुलन बढ़े, तो समझ लो ये संकेत है कि अब परिवर्तन जरूरी है। धर्म की स्थापना, सही रास्ते पर लौटना। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म है सत्य, कर्तव्य, न्याय और निष्पक्ष कर्म। युवाओं के लिए संदेश, करियर और पैसे की दौड़ में नैतिकता और ईमानदारी खोना अधर्म है। मेहनत, सेवा और सच्चाई से काम करना धर्म है। बुजुर्गों के लिए संदेश, अगली पीढ़ी को सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि मार्गदर्शन देना ही धर्म है। अपने अनुभव से उन्हें सही राह दिखाना अवतार के काम जैसा है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी का बिजनेस झूठ और धोखे पर चलता है। शुरू में सफलता मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक और समाज उसका साथ छोड़ देते हैं।
यही अधर्म है। अब अगर वही व्यक्ति बदलकर ईमानदारी और पारदर्शिता लाता है तो उसका बिजनेस टिकाऊ और सम्मानित बन जाता है। यही धर्म की पुनः स्थापना है और यही श्लोक 4.78 का वास्तविक संदेश है। आज के समय में गीता का संदेश भगवान कहते हैं, जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं आऊंगा। लेकिन ये आना केवल बाहरी रूप से नहीं है, ये आना हमारे मन, विचार और कर्म में होना चाहिए। जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब हम सच का साथ देते हैं, जब हम स्वार्थ छोड़कर सेवा करते हैं, तब तब भगवान हमारे भीतर अवतरित होते हैं। फाइनल मैसेज। गीता का ये श्लोक हमें आश्वासन देता है कि चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, धर्म की शक्ति सदैव विजयी होगी। आज की युवा और पुरानी दोनों पीढ़ी के लिए संदेश यही है। युवाओं के लिए मेहनत करो ईमानदारी से, सेवा भाव से। बुजुर्गों के लिए अपने अनुभव और ज्ञान से अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करो। धर्म की रक्षा केवल अवतार से नहीं होती, बल्कि हर इंसान जब अपने धर्म को निभाता है, तब संसार में शांति और संतुलन कायम होता है।